या श्री स्वयं शुकृतनां भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा शतां कुलजनां परमवश्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम् या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमाता रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार। जय नारायण। माँ दुर्गा का पंचम स्वरूप अर्थात स्कंद की माता का स्वरूप अर्थात स्कंद माता। स्कंद माता की पूजा कौन से रंग के वस्त्र धारण करके करनी चाहिए, माँ को कौन से प्रिय पुष्प हैं और स्कंद माता का सबसे प्रिय नैवेद्य कौन से है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आपने भी नवरात्र के उपवास रखे हुए हैं और यदि आप भी नवरात्र में नित्य भगवती की पूजा और उपासना कर रहे हैं तो इस एपिसोड को यदि आपने देख लिया तो भगवती स्कंद माता की आपको अनन्य कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। नवरात्रि के पंचम दिवस भगवती स्कंद माता की पूजा और उपासना की जाती है। वर्ष 2025 के वासंत अर्थात चैत्र नवरात्र में बुधवार 2 अप्रैल को भगवती स्कंद माता की पूजा और उपासना की जाएगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, स्कंद माता मां दुर्गा के 9 अवतारों में से पंचम अवतार हैं। यह स्कंद भगवान की माता है। प्रिय दर्शकों, स्कंद माता का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए श्वेत अथवा पीत वस्त्र धारण करने से। स्कंद और कार्तिकेय जी की माता का पूजन यदि उपासक श्वेत अथवा पीत वस्त्र धारण करके करता है, उपासक को मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, स्कंद का अर्थ होता है वह ज्ञान जिसको व्यवहार में लाने की सिद्धि प्राप्त होती है। फिर आप समझे, वह नॉलेज जिस नॉलेज से आप अपने स्वभाव को अपने सम्मान में वृद्धि कर पाते हैं, अर्थात वह ज्ञान जिसको आप अपने कर्म में ला पाते हैं। भगवती स्कंद माता ऊर्जा का वह स्वरूप है, ज्ञान का वह स्वरूप है जो ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। प्रिय दर्शकों, स्कंद माता की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति का मन बड़ा पवित्र हो जाता है और व्यक्ति ज्ञान के अनुरूप ही व्यवहार करने लगता है। भगवती स्कंद माता की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति की प्रत्येक इच्छा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। जब शिव और सत्य का सम्मेलन होता है तब कार्तिकेय जी और स्कंद का जन्म होता है, अर्थात जब व्यक्ति के अंदर व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है तब वह ज्ञान को व्यवहार में परिवर्तित कर पाता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, एक और जहां स्कंद माता की पूजा और उपासना श्वेत अथवा पीत वस्त्र धारण करके करनी चाहिए तो वहीं मां स्कंद माता की पूजा सफेद अथवा पीले पुष्पों से करने से उपासक को भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, भगवती स्कंद माता
जो आद्य शक्ति नवदुर्गा के पंचम स्वरूप हैं, इनको केले से बने नैवेद्य अथवा केला अति प्रिय है। इसी दिन नवरात्र के पंचम दिवस मां स्कंद माता को विशेष रूप से केला अथवा केले से बने नैवेद्य का भोग अर्पण करना चाहिए। जी हाँ प्रिय दर्शकों, भगवती स्कंद माता की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और व्यक्ति को भगवती का सानिध्य भी प्राप्त होता है। आपको नवरात्र के पंचम दिवस भगवती सिद्धदात्री भगवती स्कंद माता पूजन की अनंत मंगल शुभकामना। जय माता दी, नमस्कार, जय नारायण। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।